सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल निकला धोखेबाज। लेफ्टिनेंट कर्नल धोखेबाज ही नहीं, वह निकला हत्यारा। दोस्तों, ये कहानी है देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। एक सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल प्रेम प्रसंगों के बीच अपनी प्रेमिका की हत्या कर लेता है। कहानी ये है कि कुछ समय पहले कर्नल साहब पोस्टेड होते हैं सिलीगुड़ी, पश्चिमी बंगाल के सिलीगुड़ी नामक स्थान पर। वहाँ से जो बाज़ार में गए और जो शराब के बार होते हैं उनमें कोई बार डांसर नाम की लड़की थी, उससे उनको स्नेह हुआ, प्रेम हुआ और उसके बाद प्रेम काफ़ी गहरा बढ़ा। उसके बाद वो वहाँ पर उसी सिलीगुड़ी में एक पति पत्नी की तरह रहने लगी। उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल साहब की पोस्टिंग होती है देहरादून में क्लेमेंट टाउन में, और उसके बाद कर्नल साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब उस बालिका को अपने साथ कहाँ ले आते हैं? देहरादून में ला करके। हालांकि इनकी जो है पहले से ही धर्मपत्नी और एक बच्चा भी है, देहरादून में थी, लेकिन कुछ उनकी जिज्ञासा रही और प्रेम प्रसंग उस बालिका को यहाँ बुलवा ले आया। तो उन्होंने उनका जो है उस बालिका के लिए एक फ्लैट वहाँ पे खरीद के रख दिया और बालिका उस फ्लैट में रहने लगी। कर्नल साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जो है कुछ समय अपनी धर्मपत्नी के साथ, बच्चों के साथ गुजारा करते थे और कुछ समय जो है इस लड़की के साथ गुजारा करते थे। लेकिन हुआ यूं कि अचानक इनकी जो अपनी धर्मपत्नी है उसको विदित हुआ कि ऐसे ऐसे इनका प्रेम प्रसंग चल रहा। तो वो जाकर के जहाँ वो लड़की रह रही थी फ्लैट में, तो वहाँ पर जा कर के उनको आपस में उनका झगड़ा हो गया। झगड़ा होना स्वाभाविक की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहते हैं एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। वही किस्सा हुआ। तो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को जो है बुरा लगा कि मेरी धर्मपत्नी को ये प्रेमिका कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है। उनको बुरा लगा, झगड़ा हुआ। तो शाम को उन्होंने एक प्लान बना दिया कि इसको अब जो है उस लड़की को, प्रेमिका को हमने ठिकाना लगाना है। ठिकाने का तात्पर्य उसको हमने अपने रास्ते से हटाना है। दोस्तों, हम पहले भी आप लोगों को कह चुके हैं, 2-3 वीडियो हमने जो है शराब से संबंधित और जो इस प्रकार से दुर्व्यवहार, दुर्विचार से संबंधित आपको अवगत कराया। मुख्य रूप से जड़ उसी पे है, बार डांसर यानी शराब की दुकान, और लेफ्टिनेंट कर्नल कहाँ जाता है? उसी शराब की। कहाँ जड़, कहाँ आप जड़ पे जाइएगा और शुरू होती है शराब से ही। तो उसके बाद जो है लेफ्टिनेंट कर्नल उसको जो है बार में ले जाता है और उसके बाद शाम के समय पर क्योंकि लड़की को तो ये पता नहीं था कि ये मेरे साथ क्या कृत्य है। वो तो पुराने जो है जैसा प्रेम प्रसंग था उसी वो तो उसके दिमाग में वैसे ही चल रहा होगा। लेकिन उनको ये, लेफ्टिनेंट कर्नल को ये मजबूरी क्यों हुई? क्योंकि वो लड़की इन पर दबाव डालने लगी शादी का, और उसने कहा कि आपने तो मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। स्वाभाविक बात है, बात भी सत्य है कि आपकी धर्मपत्नी घर में है और आप प्रेम प्रसंग बनाए बैठे हैं। तो उसके चलते हुए शाम को जो है फिर शराब की दुकान में जाते हैं, प्रेमिका भी और कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल भी। उसके बाद शराब पी के फिर लेफ्टिनेंट कर्नल ने अपना इंतजाम तो कर लिया था कि अब इसको हमने ठिकाने लगाना है। तो जब लेफ्टिनेंट कर्नल वहाँ से शराब पिया, उन्होंने साथ में, लड़की ने भी, उनकी प्रेमिका ने भी शराब पी और उसने भी जो है शराब पी। लेकिन वो तो पहले मस्तिष्क में चल रहा था, लेकिन उनका ये था कि उसको ज़्यादा शराब पिलाई और अपने को कम पिया, क्योंकि उनका प्री प्लान था व्यवस्थित रूप से
इसको ठिकाने लगाना है। उसके बाद वो वहाँ से देहरादून से ऋषिकेश की तरफ एक रायपुर से होके एक सड़क आती है, उस रास्ते ले जाते हैं। और क्योंकि शराब चीज़ ही ऐसी है, उसके बाद जब उनकी प्रेमिका जो है काफ़ी शराब के मद में रहती है, तो वो लेफ्टिनेंट कर्नल को जो है शारीरिक संबंध बनाने के लिए जो है बाध्य करती है। और क्योंकि शराब से जो है रक्तचाप भी बढ़ जाता है और उससे जो है आदमी नकारात्मक ज़्यादा चले जाता है, जो हमारी विचारधाराएं हैं। उसके बाद जो है कर्नल प्री प्लान से अपने गाड़ी में एक हथौड़ा रख लेते हैं पहले से, कि जहाँ से कि इस पे वार कर सके, और एक टॉयलेट क्लीनर उनका अपना जो है प्लान रहा। उसके बाद कर्नल उसको सुनसान जंगल में ले जाता है। जैसे वो बाध्य करती है तो अचानक से उस पे पीछे से वार करके जो है उसके सिर में हथौड़ा मार देता है। और आप लोग जानते हैं यदि हथौड़ा किसी के सिर में लग गया तो एक दो चोट में जो है लड़की जो है समाप्त हो जाती है। उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल वहाँ से दूसरी जगह ले जा करके उस मृत शव को जो है कहीं सड़क के किनारे जंगल में छोड़ देता है, फेंक देता है। यानी वहाँ से आगे जाना था लेकिन वहाँ सड़क ख़त्म थी, तो वहाँ से फिर जो है अन्य जगह उसने वो मृत शरीर फेंक दिया। बचने के लिए वो अपना जो है वाहन, जो कि किया कंपनी की है, किया गाड़ी जिसको कहते हैं कार, उसको जो है अपने गैरेज में छुपा करके उसमें उस लड़की का सामान जो है फिर अपनी धर्मपत्नी को कहता कि मैंने उसको भेज दिया है। फिर जब हमारे उत्तराखंड की मित्र पुलिस यानी रायपुर की पुलिस द्वारा जो है 2-3 टीमें बनाई जाती हैं, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल को जो है उसकी गाड़ी को रोक करके गाड़ी का नंबर देकर सीसीटीवी फुटेज में चेक करके हम ये विषय अलग है, लेकिन हम कई बार आम आदमी जैसे पुलिस चेकिंग कर रही होती है तो हम कहते हैं कि ये हमें परेशान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसको सकारात्मक दृष्टि से लेना है। अब हर पुलिस वाला तो हमको बताएगा नहीं ना कि हम जांच क्यों कर रहे हैं, तो हमें इस प्रकार के जांच में उनका सहयोग करना चाहिए। कि यदि जो है हम होते हैं कई ऐसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं कि नकारात्मक दृष्टि से पुलिस को जो है देखते हैं, कहीं ना कहीं कोई हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी भलाई के लिए जो है, हमारे सहयोग के लिए वो काम करती है, तो उसको सकारात्मक दृष्टि से लेना चाहिए। ऐसा नहीं है तो उसमें उनका सहयोग हमें करने की आवश्यकता है। हर कहीं पे यही बात नहीं है, देहरादून कहीं अन्य प्रदेश में भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई प्रोटोकॉल है। कई जगह हमने देखा कि बरसातों में सड़क इधर टूटी रहती, लेकिन पुलिस के जवान यहाँ पे खड़े होते हैं कि भाई आगे नहीं जाना, लेकिन तभी भी हम बोलते हैं क्यों नहीं जाने दे रहे। हम नकारात्मक दृष्टि में ले लेते हैं। सकारात्मक दृष्टि में इसलिए लेना है कि आगे पत्थर गिरे, हो सकता है कि हमारी जान जोखिम में डाल के हम इस रास्ते जा रहे हैं, इसलिए रोक रहे हैं। उसका पालन करना चाहिए और सकारात्मक तरीके से पालन करना चाहिए। तो चेकिंग हुई, तो उसके बाद जो है जब उन्होंने पाया कि इस गाड़ी में जो है ये गाड़ियाँ यहाँ से गुजरी, लगभग 200-250 गाड़ियों की चेकिंग हुई। फिर सीसीटीवी खंगाले गए और अंतोगत्वा लेफ्टिनेंट कर्नल पकड़ा जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल रहने वाला जम्मू कश्मीर का है और अभी वर्तमान में पोस्टेड देहरादून के क्लेमन टाउन में था। तो दोस्तों ये एक प्रकार से लेफ्टिनेंट कर्नल ने सेना की छवि को धूमिल किया है। और लेफ्टिनेंट कर्नल लगभग 40 से 42 साल का था। आने वाले समय में, क्योंकि हम सैनिक हैं, हम जानते हैं 1-2 साल बाद लेफ्टिनेंट कर्नल एक पूरी बटालियन को जो है वो कमांड करता है। अब जब ये तो ऐसा हो गया कि रक्षक ही भक्षक बन गया, तो हमारे लिए भी एक शर्म की बात है कि जिस विभाग से हम आए हैं उस विभाग का एक अधिकारी इस प्रकार का कृत्य करता है। और इसलिए हम कहते हैं इस देश की महिला वर्ग से, बालिकाओं से, कि गलत का अंजाम गलत ही होता है, चाहे आज हो या कल हो। इस प्रकार का कहीं आपको संदिग्ध लगता है तो पहले ही आपको सचेत हो जाना चाहिए। एक तो जो है धोखा भी हुआ, दूसरा
जिंदगी भी नहीं जी पाई। तो इस प्रकार के लालचों में, चाहे वो किसी भी, ऐसा नहीं है कि किसी पे वो लिखा हो, किसी भी विभाग का हो सकता है, किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, इन बहकावों में, इस प्रकार के गलत कृत्यों में ना आए, किसी के झांसे में ना आए। क्योंकि कभी कभी जो है लोग इस उसमें, जैसे कोई गरीब घर की बालिकाएं हैं, वो इस प्रकार के झांसे में आ जाती हैं कि कहीं जो है पैसा हमको देगा। लेकिन आप ये सोचिए, यदि वो आपके ऊपर पैसे खर्च कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो है, कहते हैं हमारे पहाड़ में, जूठा खाता है मीठे के लोभ से। जब उसमें मीठा है तभी तो जूठा खा रहा है ना। तो ये चीज़ें आपको जो है समझना है। तो इस प्रकार के कृत्यों से बचें। और ये घोर निंदनीय कृत्य है एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के, जो है जैसे पुलिस में एसपी रैंक का होता है, तो वही एक सितारा और एक अशोक होता है। और लेफ्टिनेंट कर्नल ने ये कृत्य किया, इसके लिए जो है सेना का, एक प्रकार से सेना की छवि धूमिल हुई है। दोस्तों, मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि हमने 2-3 दिन पहले कहा था कि अभी कुछ समय पहले कहा कि हर चीज़ की जड़ जो है वही मादक पदार्थ था। यदि हो सकता है वो लड़की मादक पदार्थ नहीं लेती तो आज जिंदा होती। लेफ्टिनेंट कर्नल मादक पदार्थ नहीं लेता तो उसके साथ प्रेम प्रसंग नहीं होता। तो अंतोगत्वा जड़ कहाँ है? उसी शराब की। तो आप अपने कुशल मंगल रहें, अपने बच्चों को जो है उस गलत धारणा, गलत स्तर की ओर न जाने दें। हमने कई ऐसे भी देखे परिवार, जैसे कई माता पिताओं को बोला, यार आपका लड़का, बोला जी वो अपनी कमाई से जो है कर रहा है। तो कृपा करके, कमाई तो एक तरफ है लेकिन जीवन भी तो है। फिर हमारे पहाड़ों में तो कहते हैं भाई फलाने का लड़का, तो बदनामियाँ अलग होती हैं। तो आप सब कुशल रहें और अच्छे रास्ते अपनाएं। इस प्रकार का कृत्य में, इन प्रकार के कृत्यों से थोड़ा दूर रहने का है। जो इस प्रकार के कृत्य भी करते हैं उन जैसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करें। हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम, जय माता दी।